गांव की सुबह हमेशा से ही शांति और सुकून भरी होती थी। सूरज की पहली किरण जब धरती पर पड़ती, तो खेतों में मेहनत कर रहे किसान और मवेशियों की हलचल से जीवन की शुरुआत होती। इस गांव का सबसे ईमानदार और परिश्रमी किसान था रघु। रघु एक साधारण व्यक्ति था जो अपने परिवार के साथ छोटा सा जीवन जीता था। उसकी पत्नी गौरी और 2 बच्चे उसकी दुनिया थे। लेकिन कुछ दिनों से रघु के खेत में अजीब घटनाएं घट रही थीं। एक रात जब रघु अपने खेत से देर से घर लौटा, उसने देखा कि उसके खेत में फसलें सूखने लगी थीं। पहले उसने सोचा कि यह मौसम की मार हो सकती है, पर जब दूसरे किसानों के खेतों में फसलें हरी भरी दिखीं, तो उसे संदेह हुआ। एक दिन वह अपने दोस्त बलराम के पास गया और अपने मन की बात साझा की। बलराम ने उसे सांत्वना दी और कहा, हो सकता है यह किसी रोग का असर हो। आजकल बीजों में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं। रघु को बलराम की बात पर भरोसा था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह संदेह बैठा हुआ था कि कुछ और बात है। उसने तय किया कि वह खुद अपने खेत की निगरानी करेगा। रात के समय जब गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे होते, रघु ने अपनी झोपड़ी से निकलकर खेत की तरफ जाना शुरू किया। रातें शांत होती थीं, लेकिन खेत के चारों ओर की हरकतें उसे बेचैन कर देतीं। एक रात जब वह अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, अचानक उसने खेत की ओर से एक आवाज सुनी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके खेत में चोरी छिपे घुस रहा हो। वह तुरंत उठकर खेत की ओर दौड़ा। रघु जब खेत में पहुंचा तो उसे वहां कुछ नहीं दिखा, लेकिन जमीन पर ताजे पैरों के निशान थे। वह निशान देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह कोई गांव का व्यक्ति हो सकता है जो उसकी फसल बर्बाद कर रहा है, लेकिन कौन और क्यों? अगले दिन रघु ने बलराम को यह बात बताई। बलराम ने इसे अनदेखा करने को कहा, लेकिन रघु का संदेह बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसने निश्चय किया कि वह खुद ही इसका समाधान निकालेगा। रात को वह फिर से अपने खेत की निगरानी करने के लिए तैयार हुआ। इस बार वह अपने साथ एक लाठी भी लेकर गया। जैसे ही रात घनी हुई, रघु ने देखा कि खेत के किनारे कोई छाया हिल रही है। वह चुपचाप उस दिशा में बढ़ा। जब वह पास पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां उसका पड़ोसी हरिया खेत में कुछ डाल रहा था। हरिया को देखते ही रघु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाया, हरिया, तुम यह क्या कर रहे हो? हरिया डर से कांपते हुए पीछे हट गया। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ झलक रहा था। रघु ने उसकी ओर कदम बढ़ाया और उसकी लाठी उठाकर कहा, तू मेरी फसल क्यों बर्बाद कर रहा है? भाई, मुझे माफ कर दे। यह सब मैंने लालच और जलन में किया। तेरा खेत ज्यादा हरा भरा होता था, लोग तेरी तारीफ करते थे। मुझे यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने रात में तेरे खेत में जहर डाल दिया। हरिया की बात सुनकर रघु का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। उसने हरिया से कहा, जलन में इंसान अपनी इंसानियत खो देता है। तूने मेरी मेहनत को बर्बाद किया है, लेकिन मैं तुझे सजा दूंगा, पर कानून के तहत। रघु ने गांव के मुखिया के पास जाकर पूरी बात बताई। मुखिया ने गांव की पंचायत बुलाई, जहां हरिया ने अपनी गलती स्वीकार की। पंचायत ने हरिया को कड़ी सजा दी ताकि कोई और इस तरह की गलती न करे। रघु को अपनी मेहनत और सत्य पर गर्व था। उसने अपने खेत को फिर से सींचा और मेहनत से उसमें नई फसल उगाई। धीरे धीरे उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए। यह घटना पूरे गांव के लिए एक सबक थी। जलन और लालच केवल बर्बादी लाते हैं,